नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाली हॉरर कहानी में। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेलंगाना की सच्ची घटित भूतिया कहानी। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी पसंद आएगी तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, तेलंगाना के एक छोटे से गांव में एक जीतू नाम का लड़का था जो कि 3 भाई था। जीतू अपने घर में बड़ा था प्लस अपाहिज था। उसका एक पाँव छोटा था और वह लंगड़ के चलता था। जीतू की जो एज थी वह 25 से ज़्यादा की हो गई थी और जीतू के जो छोटे वाले भाई थे दोनों, उनकी शादी हो गई थी, उनके बच्चे भी हो गए थे। लेकिन जीतू की लाइफ में कोई भी नहीं आया था और इस चीज को लेके जीतू की माँ हमेशा उदास रहती थी। वे सोचती थी कि मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा। जो मेरी दोनों बहुएं हैं वे तो इसको नहीं रखने वाली, यह अकेला पड़ जाएगा। तो वह हमेशा भगवान से प्रेयर करती थी कि कोई तो लड़की आए मेरे बेटे की लाइफ में। लड़कियां तो बहुत सारी आती थी जीतू के लाइफ में, लेकिन जीतू को पसंद नहीं करती थी क्योंकि वह अपाहिज था प्लस कुछ कमाता वगैरह नहीं था। घर पे रह के भाइयों के खर्चों पे वह पलता था। लड़कियां यही रीजन दे के उसको छाड़ देती थी। ये जो सिलसिला था काफी समय तक चला और जीतू तंग आके एक दिन अपने माँ से बोला कि देखो माँ, मुझे लोग ताना देते हैं ये बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन कोई इस तरह आकर तुमको और मेरे घर परिवार को बेइज्जत करके चला जाए, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो माँ एक काम करो, इन सारी चीजों से बचने का एक ही उपाय है कि तुम लड़की देखना बंद कर दो। यहाँ पर जीतू की माँ ने बेटे का इतना बड़ा फैसला देख के सुन के उन्होंने बोला कि ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे वैसा करेंगे। और अगले दिन सुबह में जीतू ने फैसला किया कि वह कुछ ना कुछ तो करेगा, अपने भाई के दम पे नहीं रहेगा। माना कि पैर से अपाहिज है, हाथ तो दोनों अच्छे हैं, उसको कुछ करना चाहिए। फिर उसने अपने गांव से निकल के, उसके गांव से न 3 किलोमीटर आगे एक छोटा सा शहर था, वहां पर जाके एक झोपड़ी टाइप से दुकान बनाया। जो दुकान था वह घास फूस वगैरह का था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे कि वह एक ढंग का दुकान बना सके, और वह उसमें नाई का काम करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे लोग उसके दुकान पे जाने लगे और उसकी जो आमदनी थी वह काफी ज्यादा होने लगी। घर के जितने लोग थे सब उससे खुश रहते थे और वह घर के लिए सामान वगैरह खरीद के भी लाता था। हर रोज सुबह उठ के करीबन 7:30-8 के आसपास वह पैदल ही मार्केट निकल जाता था लंगड़ाते लंगड़ाते, और इवनिंग में रात के 9 साढ़े 9 बजे के आसपास वह वहां बाजार से निकलता था घर के लिए पैदल। साथ में सब्जियां वगैरह भी लाता था। घर में जो 2 औरतें थी उनके पतियों के पैसे बच जाते थे, इसलिए वह बहुत ज्यादा खुश थी। प्लस अपने जेठ जी का मान दुलार वगैरह इज्जत सम्मान सब कुछ करने लगी। दोस्तों, किस्मत का खेल देखो, एक दिन एक गरीब परिवार आके पहुंचा जीतू के घर पे और जीतू की माँ से बोला कि मैं आपके बेटे की शादी अपनी बहन से करवाना चाहता हूँ। वो जो लड़का था उसने जीतू को देखा और जीतू ने बोला कि भाई रहने दे, मुझे किसी से शादी नहीं करना। फिर उस लड़के ने बोला कि एक बात बताइए, आप में कमी क्या है? आप बहुत अच्छे हैं, दिखते अच्छे हैं, बस पैर से अपाहिज हैं। आप कमा भी अच्छा लेते हैं, घर परिवार आपके पैसों पे चल रहा है, प्लस आपने घर भी अच्छा बना लिया है, दुकान दो दो कर लिया है मार्केट में, अब आपके दुकान पे छोटा वाला भाई भी बैठता है। आपकी जो फैमिली है ना वो हर तरह से खुशी है, सुखहाल है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन भी आए और आपकी ज़िंदगी को और बेहतर बनाए। मेरी जो बहन है बहुत अच्छी है, बस यही है कि गरीब है प्लस सांवली है, इसलिए कोई उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप उसको अपना लीजिए। हम लोग बहुत दिन से रिश्ता देख रहे हैं लेकिन रिश्ता ठीक नहीं हो रहा है। यहाँ पर जीतू का दिल पिघल गया और उसने बोला कि ठीक है, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो सबसे पहले आप अपनी बहन को मुझसे मिलवा दीजिए।
वह मुझे देख ले, अगर उसको स्वीकार हूँ मैं तब हम लोग शादी कर लेंगे। जीतू को जो लड़की देखने आने वाली थी उसने देखा और उसने पसंद भी कर लिया। उसने बोला कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पैर से मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। और इन दोनों की शादी धूमधाम मंदिर में हो गई। अब जीतू की शादी को पूरे 6 साल बीत गए थे और उसको एक बहुत ही प्यारा बेटा था 5 साल का। जीतू की जो फैमिली थी ना, वह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही थी और फैमिली एकदम से मस्त। उनके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी भी आ गई थी, घर एकदम खुशहाली में निकल रहा था। लेकिन किसी को पता नहीं था कि यह खुशहाली मात्र बहुत ही कम दिन की है। हर रोज की तरह जीतू अपने घर से सुबह में पैदल निकल गया। घर वाले बोलते थे कि भाई तू गाड़ी ले ले और तू ड्राइवर तुझे छोड़ दिया करेगा, जब हमारे पास पैसे आ गए हैं तो सब कुछ सही है, गाड़ी ले ले। लेकिन जीतू बोलता था कि नहीं, जो गाड़ी है वह तुम लोग यूज करो, मैं पैदल ही जाऊंगा और मैं धरती से जुड़ा रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं वह दिन नहीं भूलना चाहता जिस दिन मैं पैदल जाके मेहनत करके जो पहला पैसा लेके आया था। जीतू ऐसा इंसान था जैसे कि वो पहले रहता था गरीबी में, सेम वैसा ही अमीरी में भी रहता था। उसके नेचर में थोड़ा भी बदलाव नहीं आया था। जीतू सुबह में हर रोज की तरह टाइम से निकल गया काम के लिए और इवनिंग में घर लौटने का प्लान बना लिया। क्योंकि जीतू की तबीयत उतनी अच्छी थी नहीं, उसको फीवर वगैरह आ रहा था, मन थोड़ा उदास था, उसको ऐसा लग रहा था कि मेरा सर घूम रहा है। तो उसने सोचा कि आज जल्दी ही दुकान बंद करके मैं घर निकल लेता हूँ। उसने अपने दुकान को कैसो कैसो ताला बंद किया और कांपते हुए पैरों से आगे की तरफ चला। वह ढूंढ रहा था किसी को कि रास्ते में कोई उसे उठा ले और उसे घर तक एटलीस्ट लिफ्ट दे दे। उसकी जो दशा थी ना, बहुत ही ज्यादा मतलब खराब हो गई थी। यहाँ पर जीतू करीबन आधा किलोमीटर चला होगा कि उसकी नजर एक लड़के पे पड़ी। जो लड़का था उसका नाम था सतई और वह उसी के गांव का था। फिर जीतू ने आवाज लगाया कि भाई मुझे मेरे घर तक छोड़ दे। सतई बोला कि ठीक है भाई आ बैठ। तो जीतू बाइक पे बैठ गया। सतई जो था ना, उसने बोला कि देखना भाई, हमारे पास हेलमेट नहीं है, ना ही मैंने लगाया है और ना ही तुझे हेलमेट देने के लिए मेरे पास हेलमेट है। तो जीतू ने बोला कि ठीक है भाई, जाने दे, जैसा भी है चल, गांव तो एकदम पास में है, मात्र 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे है, मुझे घर छोड़ दे, मेरी ना तबीयत ठीक नहीं लग रही, मेरा ना सर घूम रहा है। जीतू का जो गांव था ना, वह एक सुनसान रास्ते से होके गुजरता था। मार्केट और गांव के बीच में ना एक सुनसान रास्ता पड़ता था। तो उसी सुनसान रास्ते से दोनों लड़के इवनिंग में आ रहे थे। एक बहुत भारी बरगद का पेड़ था और उस बरगद के पेड़ के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली आत्मा बैठा था और इन दोनों को नहीं पता था कि इनके साथ बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। उस आत्मा की दुष्टई देखो कि जैसे ही बाइक एकदम से पास आई पेड़ के पास, उस आत्मा ने बवंडर का रूप लिया, एकदम से सत्तई के सामने आया और सत्तई की आंखों में धूल पड़ा, सत्तई का सर घूम गया, उसका बैलेंस बिगड़ गया और जो बाइक थी वह उस पेड़ में जाके एकदम से लड़ी और सत्तई वहीं पर एक्सीडेंट होते टाइम पर ही उसने दम तोड़ दिया। और जो जीतू था वह बहुत ही दूर जाके उछल के गिरा। जहां पर जीतू गिरा वहां पर एक पुल था और पुल के ऊपर जीतू का सर पड़ा धड़ाम से और पुल के नीचे जाके वह गिर गया। दोस्तों, यह तो घटना घट गई और उस सुनसान रास्ते से कोई आ नहीं रहा था कि किसी को पता चले कि ये चीज हो गया है। करीबन 40 से 45 मिनट बाद कोई राही मार्केट से घर की तरफ लौट रहा था। उसने देखा है कि बाइक का एक्सीडेंट हुआ है, जो लड़का था वहीं पे गिरा पड़ा है। तो उसने क्या किया कि पुलिस को बुलाया, पुलिस की टीम आई, एम्बुलेंस आया, एम्बुलेंस में उस लड़के को उठाया गया और जांच पड़ताल वगैरह हुआ, आसपास खोज खबर वगैरह जितना भी पुलिस वाले करते हैं ना, सब कर लिया।
उसके बाद पुलिस की जो गाड़ी थी ना वह स्टार्ट हुई, क्योंकि एम्बुलेंस तो आगे चली गई थी पूरे जांच पड़ताल वगैरह के लिए। बॉडी चला गया था एम्बुलेंस में, और जो बॉडी गया था वो सिर्फ 27 का बॉडी गया था। किसी को पता नहीं था, यानी पुलिस वालों को पता नहीं था कि एक और लड़के का एक्सीडेंट हुआ है जो कि थोड़ी दूरी पे गिरा है। फिर पुलिस वालों ने क्या किया कि गाड़ी को ना ऐसे मुड़ाना स्टार्ट कर दिया पुल के पास में, और जो पुल था ना उस पेड़ से थोड़े ही दूरी पे था, मतलब थोड़ा डिस्टेंस था। और जो जीतू ऐसे उड़ा था ना तो ऐसे उड़ के जाके पुल पे गिरा था। पुलिस की गाड़ी को जब ड्राइवर मुड़ा रहा था तो जो होती ना लाइट, वो रोशनी पड़ी पुल के ऊपर। फिर जो ड्राइवर तो घबरा गया और उसने आवाज दिया कि साहब देखिए ना यहाँ पर भी ब्लड, ऐसा लग रहा है कि कोई आदमी यहाँ पर टकराया है और एक और बॉडी है, हम लोग ढूंढते हैं। अब पुलिस वाले गाड़ी वहीं पे लगाए और फिर से थोड़ी दूरी पे जांच वगैरह चालू हो गई। फिर पुल के नीचे उन लोगों ने देखा कि एक लड़का है गिरा हुआ है। जो पुल था ना वो एकदम सूखा था, बस ऐसे ही पुल था नॉर्मल, तो वहां ना चौड़ा पुल होने की वजह से लोग गाड़ी वगैरह मुड़ा लेते थे। फिर उन लोगों ने जाके जीतू को देखा तो एक हवलदार ने आवाज लगाई कि साहब अभी यह जिंदा है, इसको लेके भागते हैं हॉस्पिटल। फिर से एम्बुलेंस आई और जीतू को लादा गया, लेके हॉस्पिटल भागे लोग। हॉस्पिटल जाने के बाद से डॉक्टर इलाज कर ही रहा था कि उसी समय जीतू ने दम तोड़ दिया। अब पुलिस ने अपनी आगे की पूरी कार्रवाई वगैरह किया और जो बॉडी था वो घर पे आया। घर पे आने के बाद से रोना धोना वगैरह चालू, पूरे गांव में मातम छा गया। यहाँ पर जीतू की जो वाइफ थी वह भी रोई गाई। जीतू का जो बेटा था 5 साल का, उसको कुछ भी समझा नहीं। वह बार बार लोगों से पूछ रहा था कि मेरे पापा क्यों सोए हुए हैं, इनको उठाओ ना। मेरे पापा बोले थे कि आते टाइम चॉकलेट लेके आएंगे, चॉकलेट लेके नहीं आए। इतने सारे लोग क्यों आए हैं घर पे। मतलब बच्चा ना अलग टाइप से सवाल कर रहा था, किसी ने उस बच्चे का जवाब नहीं दिया। जीतू की माँ बार बार बेहोश हो रही थी। कैसो कैसो 10-12 दिन बीते, जो काम वगैरह होता है वह सब कुछ खत्म हो गया। एक दिन अचानक से जीतू की वाइफ ने अपने मैके वाले को बुलाया और उनके साथ चली गई। और जीतू की माँ ने रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश किया, पूछा कि क्यों जा रही हो, धन है, संपत्ति है, सब कुछ है, क्या हुआ अगर मेरा बेटा चला गया तो। तुम सबूर रखो, तुम्हारे पास तुम्हारा बेटा है, तुम उसकी परवरिश करो, अभी वह काफ़ी छोटा है, उसका बाप चला गया, माँ के बिना वह कैसे रहेगा। मतलब इतनी सारी चीज़ें दिखाने के बाद भी जीतू की जो वाइफ थी उसने अपने कपड़े ज्वेलरी वगैरह सब पैक किया और उसके बाद वह उस घर को छोड़ के अपने भाई के साथ मैके चली गई। यहाँ पर जीतू की जो फैमिली थी वह एकदम से शांत थी। महीना 1.5 महीना बीत गया था इस बात को। जीतू का जो बेटा था वह हमेशा अपनी माँ और पापा को याद करता था। उसको फीवर आने लगा, ना ही ठीक से खाता था ना पीता था, वह कमजोर हो गया था। और बेटी को गुजरे हुए कुछ महीने बीत गए थे, इसलिए जीतू की माँ भी बहुत ज़्यादा कमजोर हो गई थी। वो भी ठीक से खाती पीती वगैरह नहीं थी, तो उनका भी कुछ ठीक नहीं था कि वह कब तक जीवित रहेंगी। वह अपनी बहू के मैके जाके उसके चरणों में गिर के बोली कि बेटा तू घर चल, मेरा गारंटी नहीं है कि मैं कितना दिन जीवित रहूंगी। ये जो बच्चा है यह तेरे सहारे है, तेरे बिना इसका कौन होगा। जो मेरे दोनों बहुएं हैं वह इस बच्चे को नहीं मान रही हैं, इसको खाना टाइम से नहीं दे रही हैं, इसके साथ अलग टाइप का व्यवहार कर रही हैं। इसके पापा ने जितनी भी प्रॉपर्टी बनाई सब प्रॉपर्टी उन लोगों ने आपस में बांट लिया है। अगर तू चलेगी घर में और तू खड़ा रहेगी तो तेरे लिए भी एक हिस्सा प्रॉपर्टी निकल जाएगा। यहाँ पर जीतू की वाइफ ने बोला कि मुझे प्रॉपर्टी तो चाहिए, लेकिन उस प्रॉपर्टी को बेच के मैं पैसे लूंगी, कैश के रूप में लूंगी। आपके यहाँ आके मैं नहीं रहूंगी, मैं अपनी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकती। पहले ही उस लंगड़े के चक्कर में मेरे भाई ने जबरदस्ती मेरी शादी करा दी। मैं तो बस कैसो कैसो काट रही थी, मुझे वह लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं किसी और से शादी करूंगी क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती थी। मेरे भाई ने जबरन शादी कराई थी। यह सुनने के बाद से जीतू की माँ का दिल टूट गया और वह वहां से चली आई।
घर आने के बाद से उन्होंने अपने दोनों बेटे और बहुओं से लड़ाई किया और बोला कि मेरे बेटे के बेटे को तुम लोग कम मत समझना, आज बच्चा है लेकिन कल को बड़ा होगा तो यह प्रॉपर्टी उसका है और वह लेगा। यहाँ पर इतना बोलने के बाद से जीतू की जो माँ थी, उनका जो दिल था ना, वो काफी तेज धड़कने लगा और उनको दिल का दौरा पड़ा। उन्होंने भी यहाँ पे दम तोड़ दिया। बहुएं थी, रोना पीटना वगैरह चालू कर दिया कि सासू माँ तो अब रही नहीं। इनका भी काम वगैरह बीता। अब जो छोटा वाला बच्चा था घर में, वह अकेला हो गया था। उसकी चाचियां बहुत ही ज्यादा गंदा व्यवहार करती थी, टाइम से खाने पीने वगैरह के लिए नहीं देती थी और ना ही उसको स्कूल भेजती थी। उसको ना अनपढ़ बनाना चाहती थी, क्योंकि पढ़ लेगा लिख लेगा तो इनकी बातें नहीं सुनेगा। और जो चाचियाँ थी, उनका माथा बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। वे लोग सोच रही थी कि इस बच्चे को ना दुनिया से हटा देंगे तो जितनी भी प्रॉपर्टी है हम दोनों के बीच में रह जाएगी, वरना आज नहीं तो कल इसको देना ही पड़ेगा। सासू माँ सही कह रही थी। तो यह सोचकर बच्चे का गला पकड़ने के लिए, यानी गला दबाने के लिए बड़ी चाची जब गई, तब बच्चा रोने लगा, छटपटाने लगा और आंगन में ऐसा लगा जैसे कि मानो तूफान आया हो। एक बहुत तेज की आंधी आई और बड़ी चाची को, उस बच्चे के बड़ी चाची को 2-3 चाटा खींच खींच के मारी। अब वो लगी चिल्लाने, भागने पति के पास, लेकिन वो भाग नहीं पा रही थी। उसको उठा उठा के कोई पटक रहा था। उसकी जो हालत थी ना, बद से बदतर हो गई थी। फिर उनका पति आया और उसने देखा कि बीबी की ये हालत है। वह चिल्लाने लगा, कौन है, क्यों मार रहे हो, मेरी बीबी ने क्या बिगाड़ा है, छोड़ दो। उसको भी 2-3 लप्पर पड़ा। ऐसे करके पूरे घर वालों को बहुत ही तेज तेज के चाटे पड़े। घर के सामान टूटे फूटे, इधर उधर हुआ। जो बच्चा था वह कोने में चुपचाप बैठा था। बच्चा काफी समय बाद बोला कि पापा आप आ गए ना। यह सुनने के बाद से वे सारे लोग एकदम से चौंक गए। अरे पापा कैसे बोल रहा है? उन लोग को लग गया कि जो मार रहा है वो तो आत्मा है ही, लेकिन कोई बाहरी आत्मा नहीं है, इसका पापा है, इसका बाप है, वह जेठ जी हैं। अब औरतें लगी माफ़ी वगैरह मांगने और बोली कि हम आपके बेटे के साथ आज के बाद गलत नहीं करेंगे, आप छोड़ दीजिए, माफ़ कर दीजिए, हम वादा करते हैं। बच्चा बोला कि ठीक है पापा, छोड़ दो। और उस दिन के बाद से जो चाचियाँ थी, वह उस बच्चे के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करती थी। जो बच्चा था वह हर रोज अपने पापा को देखता था और पापा से बात करता था और स्कूल वगैरह भी जाना स्टार्ट कर दिया। टाइम से खाने लगा, उनके साथ खेलने लगा, रहने लगा। बच्चा करीबन 18-19 साल का हो गया, तब तक वह अपने पापा से बात करता था। धीरे धीरे उसने पूरी की पूरी सच्चाई जान ली कि ऐसा ऐसा हुआ है और आगे चल के उसने प्रॉपर्टी का 3 जगह हिस्सा लगाया। एक अपना रखा, 2 चाचू लोगों को दिया। और लड़का था वह ईमानदार था, क्योंकि उसके पापा काफ़ी अच्छे थे। और जो आत्मा थी, उस दिन के बाद से उसने घर के किसी भी लोगों को परेशान नहीं किया, यहाँ तक कि गांव के लोगों को भी परेशान नहीं किया। और आगे चल के जीतू का जो बेटा था, उसने शादी वगैरह किया, घर वगैरह बसा लिया, उसके साथ सब कुछ सही रहा। एक टाइम के बाद से उसको उसके पापा दिखाई देना बंद कर दिए। तो दोस्तों आप लोग बताओ आज की कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।